बनु तारिक के जो लोग थे वो एक पहाड़ के करीब, मुझे ये वाक़या इतना, ये हदीस इतनी प्यारी लगती है, यकीन करो मैं जहाँ भी महफिल में जाता हूँ मैं ये ज़रूर सुनाता हूँ। जब बनु तारिक के लोग एक पहाड़ के पास खैमा लगाकर बैठे थे तो सरकार मिठे लजपाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मदीने पाक में तशरीफ़ लेकर आए। तो सरकार का दिल चाहा, ठंडी ठंडी सुबह थी, सरकार का दिल चाहा कि आज ज़रा सैर कर आते हैं। आय हाय हाय, जे ओ जावे सैर करन ते सारा गुलशन शीश निभावे। जब सरकार सैर करने की नीयत से गुजरे उस जगह से, उस पहाड़ के करीब से, तो सरकार ने मुलाहिजा फरमाया कि बनु तारिक के जो लोग हैं वो पहाड़ के करीब मौजूद हैं, कुछ मैदान के करीब मौजूद हैं, कुछ लोग मैदान की तरफ हैं, कुछ पहाड़ के करीब हैं, कुछ खैमे लगे हुए हैं, कुछ ऊंट चल रहे हैं। सरकार को उन ऊंटों में से एक लाल रंग का, रत्ते रंग का, रेड रंग का ऊंट पसंद आ गया। जब वो ऊंट पसंद आया, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हाय हाय हाय, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, और सारे बोलो चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमा गए हमारे हादी ला नबी बादी, मेरे नबी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फरमा गए हमारे हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबी बादी। तो सरकार को जब वो ऊंट पसंद आया, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। सारे बोलो भाई, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी उन्जुर हालाना, या नबी अस्मा कालाना, या रसूल अल्लाह हमारे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। जब वो ऊंट सरकार को पसंद आया, बात याद है ना? हाँ, जब सरकार को वो ऊंट पसंद आया तो सरकार ने बनु तारिक के लोगों से पूछा, ए बनु तारिक के लोगों, क्या ये तुम ऊंट फरोख्त करना चाहते हो? उन्हें बेचना था या नहीं बेचना था? हमारी हरियाणवी, हमारी रांगड़ी में क्या यार, ये मानस किसा सोना सा, यो आदमी किसा सोना सा है, ये मैन कैसा अच्छा है। तो जब उन्होंने सरकार की तरफ अपना मुंह किया तो सरकार के चेहरे को ही तकते रह गए। आए आए, वो पीर मेहर अली शाह ने क्या लिखा, सुभान अल्लाह। पीर मेहर अली शाह की भी मैं सुनाता हूँ आपको। लेकिन जिस वक्त सरकार की तरफ उन्होंने चेहरा किया और चेहरा करने के बाद उन्होंने सरकार का चेहरा दिखा, जब देखने के बाद कहने लगे यार ये आदमी कितना खूबसूरत है, उन्हें बेचना था या नहीं बेचना था? बेशबा कीमती ऊंट था। उन्होंने कहा जी हम बेचते हैं, हम आपको तो जरूर दे देंगे। एक जगह पर आकर सौदा तय हो गया। जब सौदा तय हुआ ना तो उसके बाद मिठे लजपाल ने फरमाया, ए बनु तारिक के लोगों, मैं यहाँ कोई तिजारत की गर्ज से तो नहीं आया था, मैं यहाँ सैर करने की गर्ज से आया था। मुझे आप लोगों का ये ऊंट पसंद आ गया तो लिहाजा मैंने ऊंट का सौदा कर लिया। मैं मदीने जाऊं फिर तुम्हारी कीमत भिजवा दूंगा, अगर तुम लोगों को सौदा वारे आता है तो ऊंट मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कोई बात ही नहीं की, उन्होंने उनकी सी भी नहीं निकली जैसे अब आप लोगों की नहीं निकल रही। हाँ, ऐसे सुभान अल्लाह बोला करो भाई, चुप चुप सा बंदा बोर लग गस है, जिधर तो कांद के माए शोर लग गस है। एक दफा सुभान अल्लाह कहने की मिलने से 90 ले की, अरे सारे कह दो चोखा जोर लग गस है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जब सरकार ने उसकी महार पकड़ी, लगाम पकड़ी, वो महार होती है ना ऊंट की महार, वो पकड़कर सरकार जितनी देर तक चलते रहे वो सरकार मिठे लजपाल की टोरी देखते रह गए। जब सरकार उनको नजर आने बंद हो गए, ऊंट भी नजर आना बंद हो गया, अब वो एक दूसरे से चीमा गोया करने लगे, यार मानस किसा सोना था। वो जो खड़े थे ना पलाट के अंदर, मैदान के अंदर, वो लोग आए और आकर कहने लगे भाइयों कितने का सौदा कर दिया है? वो कहने लगे यार सौदा वोदा तो याद ही नहीं है, पर वो बंदा बड़ा सोना था। आए हाय हाय, क्या खूब सजन दिया अखियां, आए
कहने लगे वो आदमी बड़ा सोना है। वो जो दूसरे लोग थे वो कहने लगे कमाल करते हो, हम सौदे का पूछते हैं, वो इतना कीमती ऊंट कितने का दिया, तुम उसकी तारीफें करते हो। वो कहने लगे तुमने देखा ही जो नहीं, और तुम देख लेते तो तुम भी उसकी तारीफें करते। तुमने तो मिठे लजपाल को देखा ही नहीं, उस शख्स को देखा ही नहीं, बड़ा सोना था यार वो जवान। कहने लगे भाइयों सोने की बातें मत करो, आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे जैसे थे, हमारे बड़े भाई जैसे थे। नहीं नहीं, जिन्होंने देखा नहीं था वो कहने लगे ऊंट के पैसे कहाँ हैं। जिन्होंने देखा था वो कहने लगे यार ऊंट के पैसे और ऊंट बिकेंगे, उनमें से तुम ले लेना, लेकिन वो यार खुदा ने इतना खूबसूरत बनाया है, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। एक से पूछा भी तू बता तू उस वक्त क्या कर रहा था, तो कहने लगा यार मुझसे मत पूछो, उस सोने की बातें मुझसे मत पूछो। वो जो मैदान वाले थे वो कहने लगे क्यों ना पूछे, बराबर के हम हकदार हैं, हिस्सेदार हैं, हमें भी ऊंट के पैसे दो। वो कहने लगा यार अगर तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं उस वक्त क्या कर रहा था, तो सुनो, जिस वक्त मैंने उस सोने की तरफ, उस मिठे की तरफ, उस लजपाल की तरफ, उस मदनी की तरफ, उस मक्की की तरफ अपनी नजर की, तो मेरी नजर उस सोने के दंदान मुबारक पर गई। आए अल्लाह, जब दंदान मुबारक पर पड़ी तो दंदान मुबारक से एक लाट निकलती थी, वो सामने के पहाड़ को लगती थी, उस पहाड़ से वो दूसरे पहाड़ पर लगती थी। मैं तो यही देखता रह गया। आय हाय क्या खूब सजन दिया अखियां, क्या खूब सजन दिया अखियां, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तो अजे मेरा यार नहीं वेख्या जिन्हों वेख के चल शर्मावे। अद्धी राती बिजली डरती मारी लिश्क न मारे, किथे बेअदबी ना हो जावे। तौबा तौबा हुसन, तौबा तौबा हुसन सजन दा, जाल न झल्ली जावे। एडा सोना माही, एडा सोना माही, मैनू किथे जगते नजर ना आवे। जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, ते राही रा भुल जावे। एडा सोना माही, मैनू किथे जगते नजर ना आवे। जे ओ रखे हथ फुलां विच, आय हाय हाय, जे ओ रखे हथ फुलां विच, ते हथ फुल्लां तू वध जावे। तौबा तौबा हुसन सजन दा, जाल न झल्ली जावे। एडा सोना माही, एडा सोना माही, मैनू किथे जगते नजर ना आवे। जब इतनी बातें हो गई तो थोड़ी ही देर गुजरी, एक औरत खेमे में बैठी थी, पहाड़ पर एक खेमा लगा हुआ था, वो उसके छेद में से देख रही थी कि ये सरदार लोग ये क्या कर रहे हैं। उनमें से वो औरत बोली उन सरदारों से, खबरदार उस शख्स के बारे में बात ना करना, उस शख्स के बारे में कोई बात ना करना। वो कहने लगे क्यों ना उस शख्स के बारे में बात करें, वो हमसे ऊंट लेकर चला गया है। कहने लगी अगर वो तुम्हारे ऊंट के पैसे तुम्हें देने नहीं आता तो मैं ऊंट के पैसे तुम्हें अपने गहने बेचकर, अपने सामान जेवर बेचकर तुम्हें दे दूंगी। अब सब के सब सरदार उस तरफ हो लिए और उस औरत से मैं भी गुफ्तगू हुए और कहने लगे क्या तू उसे जानती है। कहने लगी मैं जानती नहीं हूँ। हाय हाय, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन खेमे के सुराख में से, खेमे के सुराख में से मैं देख रही थी वो चेहरा झूठे का चेहरा था ही नहीं। अगर वो तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं देता तो मैं आकर तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। खैर थोड़ी देर गुजरी, तेरा और मेरा पीर, पीर सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर आए। अल्लाह अकबर अल्लाह। उसके पीछे उमर बिन खत्ताब। मेरे सरकार की तरतीब देखे, मेरे सरकार का खिलाफत देने का अंदाज देखे, मेरे सरकार की बात देखे। उसके पीर हया, उसके पीछे पीर हया वाला पीर आया, हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके पीछे मुश्किल कुशा शेर खुदा। अब ये सारे के सारे पीर आए। अब वो जो लोग खड़े थे, वो जिन्होंने देखा नहीं था सरकार को, हमारे बादशाह को, हमारे पीर को, हमारे पैगंबर को, वो कहने लगे पकड़ लो इनको, ये वैसे ही हैं, इनके सरों पर भी दस्तार है, इनकी भी जुल्फे हैं, इनकी भी दाढ़ी है, इनका भी लिबास लंबा लंबा है, इन्हें पकड़ लो। आप पीरों ने कहा पकड़ने की जरूरत नहीं है, उस मिठे लजपाल ने तुम्हारे लिए ज़ियाफत का सामान भेजा है। हाय हाय हाय, क्या भेजा है? ज़ियाफत का सामान, नाश्ते का सामान भेजा है। लिहाजा तुम नाश्ता करो और ये ऊंट की कीमत लो।
जब उन्होंने देखा कि ऊंट की कीमत भी भेज दी है, पता ठिकाना भी हमें नहीं पता था, अब ऊपर से हमारी ज़ियाफत और नाश्ते का सामान भी भेज दिया है, तो वो कहने लगे यार वो सोना रखता कहाँ है, इसका पता ठिकाना तो बता जरा। तो जब बताया गया, वो सामने देखो नखलस्तान मदीना, वो जो दरख्तों का, खजूरों का झुंड है, उस झुंड के अंदर एक नखलस्तान मदीना है। उस नखलस्तान मदीना के अंदर मिठे लजपाल रहते हैं। अब सब ने तैयारी कर ली, सारे कहने लगे यार चले मदीने नहीं चलते। आज लोग मदीने से चिढ़ते हैं, लेकिन बनु तारिक के लोगों ने उधर शोर मचा दिया, लोगों को इकट्ठा करने लगे। क्या कहने लगे, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, वेड़ा मुहब्बतां वाला लैंदा पिया तारियां, जिसने मदीने जाना। अब सब के सब मदीने में सरकार के पास आ गए। सरकार ने फरमाया कोई हमारी ज़ियाफत में कमी, कोई ऊंट की कीमत में कमी, तुम्हें किस चीज़ ने परेशान किया? वो कहने लगे सोना अब तो तेरे नाल दिल लड़ गया ही, उस सराइकी में कहते तेरे नाल दिल लड़ गया सोना, अब हमें अपने दीन का कलमा पढ़ा दो। सरकार ने कलमा पढ़ाया और दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। पहला कलमा पहली से पढ़ते हैं, पहला कलमा तैयब माना पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम गलती क्या करते हैं कलमे में, हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दर नहीं है दुर है। अज़ान में दर आएगा, दुरूद पाक में दर आएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को बरकत अता फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो दुआ कर चले। फ़कीर राव वकार अहमद फरीदी, फ़ोन नंबर 0354784422, गाही ममड़ तहसील की रोड, पक्का पंजाब पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।